अभी हम लोग एक मैग्मेटिक टेरेन में हैं और इसमें देखते हैं तो कुछ जॉइंट सेट्स दिख रहा है यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये वाली जॉइंट सेट की बात करें, ये वाली जॉइंट सेट, इसके पैरेलल एक दूसरी जॉइंट सेट्स है और एक और जॉइंट सेट्स है ये जिनका ट्रेंड डिफरेंट है। ये वाली, ये सब दोनों जॉइंट्स एक दूसरे के एंगल में है। तो अगर इसका रिकॉर्ड करना है, हम लोग जियोलॉजिकली इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे नोटबुक में, तो अगर हम इसको गौर से देखते हैं यहाँ पर तो हमें कुछ पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। अगर इसको हम यहाँ क्लियरली देखते हैं, ओके, सो दिस इज़ वन ट्रेंड, एक ही ट्रेंड है और दूसरा ट्रेंड ये है और इसी का सिंपैथेटिक उधर दूसरे जॉइंट सेट जो अनदर सेट है वो डेवलप हुआ है, ये सब ओके, पैरेलल सेट। तो इसको क्लियरली देखने से पता चल रहा है कि ये जो जॉइंट सेट है वो ये नॉर्थ 50 और 55 है, वेरी कर रहा है 50 to 55, उसके बीच में है ये। सो ये एक शियर फ्रैक्चर के जैसा रिजेंबल कर रहा है मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे रिकॉर्ड एक्चुअली क्या करना है, सबसे पहले जब हम लोग रिकॉर्ड करें तो किसी भी आउटक्रॉप में जब हम कोई जियोलॉजिकल डाटा रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले हमें तो उस एरिया का लोकेशन नोट करना है। व्हाट इज़ द लोकेशन, ओके, टोपोसिट नंबर, उसके बाद हमें जीपीएस कोऑर्डिनेट, एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कि वो कहाँ पर पॉइंट था। उसके बाद हम रॉक टाइप भी नोट कर सकते हैं। हमारा तो इस एरिया में एक्चुअली ये मैग्मेटिक नाइसेस है, ठीक है, तो फोलिएशन भी काफ़ी क्रम्बल्ड है यहाँ पर, एक कंटिन्यूस ट्रेंड नहीं बता रहा है, वेरिएशन है। एंड अब जब जॉइंट्स की बात करेंगे तो हमें J1 और J2 दिख रहा है, ओके, दो ट्रेंड दिख रहा है। तो लेट्स से J1 इज़ माई 55 डिग्री और J2 इज़ 10 डिग्री। अब हम क्लियरली अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा 55 जो डिग्री है ट्रेंडिंग जॉइंट्स है और ये दूसरा जो सेट है ये 10 डिग्री ट्रेंडिंग जॉइंट्स है, ओके। तो अगर हम इसको स्केच करते हैं तो हम 55 वाला एक बनाते हैं पहले, ये 55 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली बनाया, ओके, दिस इज़ 55 डिग्री ट्रेंडिंग जॉइंट्स, ओके। और ये हमारा नॉर्थ हो गया, तो 10 डिग्री इज़ नियरली लाइक दिस, 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री। तो इसको गौर से देखने से ये जो फीचर है, दिस इज़ रिजेंबलिंग लाइक अ शियर फ्रैक्चर, ओके, शियर फ्रैक्चर की तरह से। तो शियर फ्रैक्चर में क्या होता है, शियर फ्रैक्चर में हम इसमें मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो जब लेफ्ट लेटरल रहेगा तो इसमें फ्रैक्चर का, तो हम यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि 55 डिग्री के अलॉन्ग एक लेफ्ट लेटरल ब्रिटल शियरिंग यहाँ पे दिख रहा है। एटलीस्ट ये तो आउटक्रॉप स्केल पर है अभी, ओके। और क्या क्या स्ट्रक्चर है अभी देखते हैं कि ये जो जॉइंट्स है 55 वाला एक सेट एंड दूसरा सेट है ये 10 डिग्री वाला। तो ये जो जॉइंट्स है आके कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे 55 के पास टर्मिनेट हो रहा है। तो इस तरह से एक सीरीज ऑफ जॉइंट्स बन रहे हैं जो यहाँ आके टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये एक स्प्ले का रिजेंबल कर रहा है। कैसे बन रहा है ये, अगर इसको हम स्केच करें तो ये है 55, फिर ये 10 वाले ऐसे आके मिल रहे हैं ऐसे। तो ये क्या है, एक स्प्ले की तरह रिजेंबल कर रहा है और स्प्ले से भी हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि किधर मूवमेंट हुआ है। तो उससे भी जो यहाँ पे डायरेक्शन आ रहा है दैट इज़ वो है लेफ्ट लेटरल शेयरिंग। और जो स्प्ले बनता है और स्प्ले का जो ट्रेंड होता है, इसमें ये जो स्प्ले है वो ट्रेंड एक्चुअली सिग्मा 1 का ट्रेंड होता है, ओके। तो इस आउटक्रॉप स्केल पर हम लोग एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ब्रिटल शेयरिंग हुई है जिसकी वजह से ये जॉइंट्स बने हैं, फ्रैक्चर्स बने हैं। और ये जो ब्रिटल शेयरिंग है वो लेफ्ट लेटरल है, दैट मीन्स द सिनिस्ट्रल शेयरिंग हुआ है, ब्रिटल शेयरिंग और वो भी सिनिस्ट्रल शेयरिंग, ओके।